हेलो एवरीवन, वी वर डिस्कसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहे थे एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ, यानी कि जो भी हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे होते हैं वो जिस चीज में रिकॉर्ड होता है वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आज हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की। जब भी हम कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो तीन अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो बात करते हैं करेंट अकाउंट की और कैपिटल अकाउंट की। तो करेंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है? देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो करेंट अकाउंट यानी कि जब भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी एक्सचेंज होता है, सेल या परचेज होता है या फिर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, तो वो रिकॉर्ड होता है करंट अकाउंट में। और जब भी पैसे का लेन देन होता है, पैसे का एक्सचेंज होता है, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में, राइट। तो करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स का, चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिकॉर्ड होता है करंट अकाउंट में। देन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज हमें पता है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, ये सारे जो सर्विसेज हैं वो रिकॉर्ड होती हैं करंट अकाउंट में। फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन, फॉरेन रेमिटेंसेस। यूनिलैटरल ट्रांसफर यानी कि वन साइडेड ट्रांसफर, इसके एक्सचेंज में हमें कुछ देना नहीं पड़ रहा। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती है करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में वहीं पर रिकॉर्ड होता है बोरोइंग एंड लैंडिंग। देखिए, हमारी कंट्री जैसे बाहर से कोई बोरो करती है फॉरेन मार्केट से, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि IMF, वो, या फिर हमारी कंट्री बाहर के देश में कुछ लोन दे रही है, तो वो होता है बोरोइंग एंड लैंडिंग, वो रिकॉर्ड होता है कैपिटल अकाउंट में। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि हमारी कंट्री के इन्वेस्टर्स बाहर जाके कोई फैक्ट्री या प्लांट सेटअप कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। देन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मार्केट में जो भी हम बॉन्ड, शेयर में जो भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये भी रिकॉर्ड होता है कैपिटल अकाउंट में, राइट। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ इट्स ट्रांजैक्शन इन financial assets in the form of borrowing and lending and investments, right। तो हमने borrowing and lending में जो भी ट्रांजैक्शन वो पढ़ लिया। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारी कंट्री के लोग बाहर जाके कर रहे हैं या बाहर के लोग हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो सारा ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। थैंक यू वेरी मच।